सो व्हाट्स अप गाइस, दिस युवराज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंपैरिजन सीरीज। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं स्प्रिंटिंग वर्सेस जॉगिंग। गाइस जब भी किसी को वेट लॉस करना होता है या फैट लॉस करना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे दूर तक दौड़ना चाहिए धीरे धीरे या फिर कम दूर के लिए दौड़ना चाहिए बहुत तेजी से, जिसे स्प्रिंटिंग कहते हैं, और दूर तक दौड़ने को आप कह सकते हैं जॉगिंग कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्प्रिंटिंग और जॉगिंग में कौन सा बेहतर होता है, और अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो आपको स्प्रिंटिंग और जॉगिंग में से कौन सा करना चाहिए। और गाइस अगर आप कंपैरिजन सीरीज की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। ओके गाइस, तो सबसे पहला बेसिस जिसपे कि हम लोग स्प्रिंटिंग और जॉगिंग को कंपेयर करेंगे वो है फैट लॉस। तो गाइस स्प्रिंटिंग और जॉगिंग दोनों ही एक तरीके का एरोबिक एक्सरसाइज होता है, और दोनों जब आप करते हैं तो वो रिलाई करता है ऑक्सीजन पे, क्योंकि जब आप कोई भी एरोबिक वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसलिए स्प्रिंटिंग और जॉगिंग दोनों ही रिलाई करता है ऑक्सीजन पे। पर जब आप स्प्रिंटिंग करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय आपको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से स्प्रिंटिंग करते समय आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को पाने के लिए आपकी बॉडी आपके फैट और ग्लाइकोजन को बर्न करती है, जिससे कि उसको वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है और आप आसानी से तेज़ी से स्प्रिंट कर पाते हैं। तो इसलिए वेट लॉस फैट लॉस की बात करें तो स्प्रिंटिंग जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है जॉगिंग के मुकाबले। ऑल राइट गाइस, तो सेकंड बेसिस जिसपे कि हम लोग स्प्रिंटिंग और जॉगिंग कंपेयर करेंगे वो है मसल ग्रोथ। गाइस स्प्रिंटिंग करते समय आपके पैरों पे ज़्यादा फोर्स आता है, आपके पैर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी ट्रेन हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लेग्स और आपकी बॉडी बहुत जल्दी चलती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो ज़्यादा से स्ट्रेन होती है और आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा होता है जॉगिंग के मुकाबले। जबकि जॉगिंग में आप बहुत धीरे धीरे रनिंग करते हैं बहुत दूर तक, तो उससे आपका उतना मसल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मसल ग्रोथ की बात करें तो स्प्रिंटिंग में ज़्यादा मसल ग्रोथ होता है जॉगिंग के मुकाबले। और जैसा कि आपने देखा भी होगा ओलंपिक्स में कि जो स्प्रिंटर होते हैं उन लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि उसाइन बोल्ट और जस्टिन गैटलिन, इन लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी होती है और आप कह सकते हैं बॉडी बिल्डर्स टाइप की बॉडी भी होती है। पर अगर आप किसी मैराथन रनर को देखेंगे, जॉगिंग भी एक तरीके से मैराथन रनर का एक छोटा सा पार्ट ही हो गया, तो अगर आप किसी मैराथन रनर को देखेंगे तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा मसल नहीं होता है, उन लोगों की बॉडी स्किनी होती है। तो गाइस इसी से पता चलता है कि जो लोग स्प्रिंटिंग करते हैं उन लोग का मसल ग्रोथ ज़्यादा होता है जॉगिंग और मैराथन के मुकाबले। तो इसलिए अगर आपको मसल ग्रोथ करना है तो आपको स्प्रिंटिंग करना चाहिए, ना कि मैराथन रनिंग या जॉगिंग। और गाइस स्प्रिंटिंग में आपके फास्ट ट्विस्ट फाइबर का यूज होता है, जिसको कि रेगुलर ट्रेनिंग करते करते उनका साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा होता है स्प्रिंटिंग में। और जबकि जॉगिंग की बात करें, मैराथन रनिंग की बात करें, तो उसमें आपके स्लो ट्विस्ट फाइबर्स का यूज होता है, जो कि रेगुलर ट्रेनिंग करते करते उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो इसलिए गाइस जो लोग जॉगिंग करते हैं, जो लोग मैराथन रनिंग करते हैं, उन लोगों का उतना ज़्यादा मसल्स यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोग का जो ये है स्लो ट्विस्ट फाइबर्स यूज़ होता है। और जो लोग स्प्रिंटिंग करते हैं उन लोग का फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स यूज़ होता है, जिसकी वजह से उन लोग का मसल ग्रोथ ज़्यादा हो पाता है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से स्प्रिंटिंग में जॉगिंग या मैराथन के मुकाबले ज़्यादा मसल गेन हो पाता है। तो थर्ड बेसिस जिसपे कि हम लोग स्प्रिंटिंग और जॉगिंग को कंपेयर करेंगे वो है हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस। गाइस अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया है कि HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग 50 मिनट्स और जॉगिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया है कि जो लोग HIIT कर रहे थे, जैसे कि HIIT मतलब हो गया जैसे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें कि स्प्रिंटिंग हो सकता है, स्किपिंग हो सकता है, बहुत सारे वर्कआउट होते हैं जो कि HIIT में आते हैं। तो जो लोग HIIT कर रहे थे वो लोग 50 मिनट्स और जॉगिंग के मुकाबले ज़्यादा ये ग्रोथ हार्मोन और एंडोर्फिन रिलीज किए थे। और गाइस हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस की बात करें तो जो लोग HIIT कर रहे थे वो लोग ज़्यादा हैप्पी थे और उन लोगों को कम स्ट्रेस आया था 50 मिनट्स और जॉगिंग के मुकाबले। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुशी खुशी वेट लॉस फैट लॉस करें और आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना आए तो आपको स्प्रिंटिंग करना चाहिए या फिर कोई भी HIIT वर्कआउट करना चाहिए, जैसे स्किपिंग, रनिंग वाइज स्प्रिंटिंग, और या फिर आप कह सकते हैं बर्पीज और जंपिंग जैक्स। इस तरीके का HIIT वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आप हैप्पीली और कम स्ट्रेस के साथ वेट लॉस फैट लॉस कर पाएंगे। तो इसलिए स्प्रिंटिंग जॉगिंग के मुकाबले आपको ज़्यादा हैप्पीनेस और कम स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, तो फोर्थ बेसिस जिसपे कि हम लोग स्प्रिंटिंग और जॉगिंग को कंपेयर करेंगे वो है ड्रॉबैक्स। तो गाइस अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर आपने कभी जीवन में वर्कआउट ही नहीं किया है, तो स्प्रिंटिंग आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और स्प्रिंटिंग अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि गाइस स्प्रिंटिंग करने से आपके बॉडी पे और आपके जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने कभी जीवन में वर्कआउट नहीं किया है या फिर आपका एज हो चुका है, तो अगर आप अचानक से स्प्रिंटिंग करने लगेंगे तो आपको नी पेन, एंकल पेन, शिन पेन और हो सकता है बैक पेन, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए गाइस अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है
या फिर अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया जीवन में, या फिर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको स्प्रिंटिंग नहीं करना चाहिए। आप उस समय जॉगिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। और अगर आप जॉगिंग करेंगे तो उस केस में वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। और गाइस, अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है या फिर अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है फिर भी आप स्प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पर आपको ये नहीं करना है कि आप ग्राउंड जाके फटाक से यहाँ से वहाँ तक दौड़ गए और फिर आपको इंजरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में जॉगिंग करना होगा और फिर जब जॉगिंग करने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको अपने जॉगिंग की स्पीड को बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे आप तेज़ जॉगिंग करने लगेंगे तो फिर आप जॉगिंग की जगह स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं स्प्रिंटिंग करना, तो पहले आपको जॉगिंग करना होगा, फिर तेज जॉगिंग करना होगा, फिर रनिंग करना होगा, उसके बाद स्प्रिंट लगाना होगा, तब फिर जाके आप स्प्रिंट कर पाएंगे। ओके, सो ये थे वो 3 पॉइंट जिसमें कि आपको बताए कि स्प्रिंटिंग और जॉगिंग में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा। तो आपके लिए जो भी ज़्यादा सुटेबल होगा, जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको वो ही करना चाहिए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलती रहे। तो हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।